राघव रूप में रामलला जो अपने दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। इस समय प्राण प्रतिष्ठा की ये पूजा चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि जलांजलि अर्पित करते हुए और सिर्फ अपनी ओर से नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से प्रभु के श्री चरणों में। शुक्ला जी, रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रभु श्री राम को लेके जी कि छंद है उनका नभ दुदुम्भी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावही नाचही अप्सरा वृंद परमानंद सुरमुन पावही भरतादि वनुज विभीषण नाग गद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यंजन धनु अर्श चर्म शक्ति विराजे। अर्थात आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे, गंधर्व और किन्नर गा रहे, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र पंखा धनुष तलवार ढाल की शक्ति लिए सुशोभित हो रहे हैं। ये कुछ उसी तरह का दृश्य बिल्कुल त्रेता युग की तरह ही भगवान राम जैसे अयोध्या में पधारे थे और सब कुछ उसी तरह का बिल्कुल प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सौं यह प्रसंग जाने ही को अर्थात सबने बैकुंठ यानी स्वर्ग की खूब बड़ाई की, वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी यानी आज की अयोध्या के सामने मुझे वो भी प्रिय नहीं, ये बात कोई कोई जानता है। और ये ऐसी अवधपुरी है जहां शताब्दियों के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि में विराजे हैं। दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आप एबीपी न्यूज के माध्यम से प्रभु श्री राम की इस मनमोहिनी मूर्त की दर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास, जिनके साथ वहां पर कई गुरुजन मौजूद हैं और उनसे बेहतर तरीके से समझते हैं जरा इस समय पूजा अर्चना किस रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीरीन, मुझे लगता है पूजा अर्चना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह से शायद बाहर निकलने की तस्वीरें अब थोड़ी देर में हम देखेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें तो ऐसी ही दिख रही हैं रोमाना, और आप कह रही है ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ चर्चा रुक नहीं रही है। जो कुछ इस वक्त अयोध्या में हो रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर में हो रहा है, यहाँ एक एक बात का वर्णन किया जा रहा है। आचार्य जी, जल्दी से अपनी बात बताइएगा, क्या आप डिस्कस कर रहे थे अभी? देखिए, मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से भारत के सभी लोगों को और वर्ल्ड के सभी लोगों को एक बड़ी अच्छी पूजा मानसिक कराना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग पॉसिबल नहीं है वहाँ पहुँचना। तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर राम जी का ध्यान करें और सपाद लक्ष कोटि कमल दलानि समर्पयामि सपाद लक्ष कोटि दूरबाद दलम सपाद लक्ष कोटि मंजरी समायुक्त तुलसी दलानि समर्पयामि श्री सीताराम चरण कमलार्पणमस्तु। जय श्री राम। देखिए, भगवान राम का आज दिव्य पदार्पण हुआ है, पहले भी था लेकिन अब क्योंकि जीर्णोद्धार हो गया बिल्कुल। और ऐसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री राजऋषि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी राज जी के द्वारा और आप सभी के माध्यम से, क्योंकि आप लोग अगर खबरें नहीं दिखाते समाज में देश में और अच्छी अच्छी खबरें नहीं दिखाते तो ये संभव नहीं था। बिल्कुल। और आचार्य जी, ये जो रक्षा सूत्र अभी बांधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलाई पर, जरा उसके बारे में भी तो बताइए ना। देखिए, ये रक्षा सूत्र है, ये रक्षा करता है हमारी, इसलिए मंत्रों से बांधा जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाह तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। ये रक्षा सूत्र बांध करके हमारे जीवन की, हमारे जो है रक्षा होती है। हम कहीं भी विचरण करते हैं, कहीं भी जाते हैं, यात्रा में ऊपर नीचे कहीं भी पूजा पाठ या बिजनेस करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और ये अभी क्या भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जा रहा है, जरा ये भी बताइए। ये मुझे लगता है कि यज्ञ के बाद में दक्षिणा द्रव्य ब्राह्मणों को दिया जाता है, तो क्योंकि बिना यज्ञ से पत्नी दक्षिणाम, तो क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, तो जो विप्र ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। तो सौराष्ट्र की देश की लक्ष्मी बढ़ती है और देश में जो है धन धान्य की वृद्धि होती है और देश में शांति की स्थापना होती है, देश में धर्म की स्थापना होती है और राम राज्य आ जाता है, राम राज्य आ गया। जरा तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं भगवान श्री राम की परिक्रमा करते हुए। पूजा पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब ये परिक्रमा, ये दानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे
तो ये परिक्रमा लगाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा परिक्रमा लगाने में एक एक कदम रखने में कई अश्वमेध वाजपेयी गौमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। पदे पदे राजसूया सुमेधा दीना नाम यज्ञानाम और फलम देखिए ये न दंडवत दुर्लभमिति। प्रणाम इस करते तरह से हुए ये फल मिलता है। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी शास्त्र में परिक्रमा की आपको रक्षा सूत्र बंधवाए और अब दंडवत। तेन मया कृता तेन में सफला वाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। साष्टांग दंडवत करने से जन्म से लेके आज तक के संपूर्ण पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जो है साष्टांग दंडवत का सबसे ज्यादा महत्व है और ये भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रणामावली है। तो इस तरह से सभी को प्रणाम करना चाहिए, यही हमारे भारत की मान मर्यादा है जो हमारे प्रधानमंत्री राजर्षि। और एक एक नियम का किस तरीके से उन्होंने पालन किया। राकेश जी आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, देखिए आप प्रणाम करते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।